हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। बेटा आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बेटा आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा मैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। अंत तक जरूर देखें, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि निम्न में कौन सा यौगिक हेलो फॉर्म अभिक्रिया देगा। हेलो फॉर्म अभिक्रिया के लिए देखो बेटा क्या होता है, दो ही चीजें होती हैं। अगर या तो क्या हो कि कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा हो और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, और अगर हम एल्कोहल की बात करेंगे ना बेटा तो CH3COH, फिर ये दो वैलेंसी से कुछ भी जुड़ जाए, मतलब इतना होना बहुत जरूरी है। मतलब एक कार्बन, एक CH3 ग्रुप, एक OH ग्रुप, समझ गए ना। और अगर कीटोन है बेटा या एल्डिहाइड है तो उसके लिए इतना होना जरूरी है। एक वैलेंसी से आप कुछ भी जोड़ो, चाहे R चाहे AR चाहे H, समझ गए ना। तो बेटा वो ही आपके एल्डिहाइड, कीटोन या एल्कोहल आइडोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं जिनमें या तो ये इतना हो जितना ये सर्किल में बंद है, या फिर ये इतना हो, ठीक है ना। अब देखते हैं मैथेनॉल। मैथेनॉल का मतलब बेटा होता है CH3OH, मतलब ये नहीं है। एथेनॉल का मतलब क्या बेटा, इधर दो H और जोड़ दें, क्योंकि एथेनॉल क्या होता है CH3CH2OH। CH2 का मतलब क्या हुआ, और ये इतना आपको दिख ही गया है, जो कोष्ठक में बनता है ये एक ही चीज है, मतलब बेटा आपका ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया देगा। क्लियर। आगे चलते बेटा लिखा है फिंकलस्टीन अभिक्रिया में होता है। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं। फिंकलस्टीन अभिक्रिया ये होती है बेटा RX, यहाँ पर RX लिया आपने एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर बेटा जो हैलाइड है ना वो I नहीं होगा, तो इसकी रिएक्शन हम NaI के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बनता है बेटा RI बनता है, ये R ये वाला I, और यहाँ से NaX निकल जाता है NaX। देखो बेटा यहाँ पर X था और X की जगह पे दूसरा कोई हेलोजन I नाम का आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हेलोजन का विनिमय हुआ है ना। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी अब वो हम देखते हैं। तो पहला लिखा है इन्होंने वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, नहीं होगा। हाइड्रोजनीकरण ये भी नहीं होगा। हेलोजन विनिमय यही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर है इसका C। तो समझ गया ना, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है और ये बेटा श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ये दो अभिक्रियाएं हैं जिनमें हेलोजन विनिमय होता है। आगे चलते बेटा, थर्ड क्वेश्चन लिखा कि हेलो एरिन का उदाहरण है। हेलो एरिन क्या होता है बेटा, जिसमें हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, उसे हम हेलो एरिन कहते हैं। तो इनमें से अगर हम पहली बात करें तो एलिफेटिक है, नहीं छोड़ो। C6H5 से Cl नहीं जुड़ा बल्कि CH2 से जुड़ा, ये भी नहीं है। C6H6Cl ये भी नहीं है बेटा। क्लियर है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा अंदर की रिंग नहीं है। और हकल ने क्या कहा था कि आपके यौगिक वही होंगे जिनके रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके रिंग में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, क्योंकि हर जगह इन्होंने क्या जोड़ रखा है, Cl जोड़ रखा है, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर D, क्योंकि यहाँ बेटा डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर क्या है, एक Cl जुड़ा है, मतलब इस प्रकार से। तो आपका हेलो एरिन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि कौन सा यौगिक AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देता है। AgNO3 के साथ होता है क्या बेटा, अगर हम बात करें AgNO3 नहीं, बल्कि बेटा हम ये कहते हैं कि AgNO3 ऐसा कौन सा यौगिक है जिसकी क्रिया करके AgCl बनाता है। क्योंकि बेटा AgCl जो है ना ये होता है पीला। क्या होता है, पीला। तो कौन सा बेटा CH3I3, नहीं आइडोफॉर्म से नहीं करेगा। CH3I इससे भी नहीं करेगा, तो लेकिन बेटा यहाँ AgI बनेगा, AgI पीला नहीं होता है। CH3Cl ये भी नहीं बनाएगा, हाँ ये बना लेगा बेटा, ये Cl है ना तो AgCl, क्योंकि अगर हम यहाँ पर AgNO3 लेंगे तो ये NO3 तो इससे जुड़ जाएगा और AgCl निकल जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। आगे देखो बेटा, देखा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या थी बेटा, आप सबको ही पता है कि आप एक प्राइमरी एमीन लो और इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH के साथ कराओ। तो बेटा यहाँ से 3HCl और यहाँ बनता था RNC, RN और ये वाला C, ये
ठीक है ना, ये वाला H और ये वाला 3H और OH क्या निकल जाता था बेटा 3KCl और 3H2O निकलता था। लेकिन यहाँ पर होता क्या था बेटा, बनता क्या था उसकी बात करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या होता है, मध्यवर्ती क्या बनता है, तो बेटा ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, यहाँ से HCl रिमूव होता है और बनता है CCl2। फिर यही क्या करता है, रिएक्शन पूरी की पूरी जनरेट करता है। तो फाइनली हमें तो बस ये बताना था, क्योंकि हम यहाँ मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, जब आपको मैकेनिज्म बताएंगे तब वहाँ पर बताएंगे। तो कार्बिल एमीन में जो मध्यवर्ती बनता है वो ये बनता है बेटा, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, SN2 अभिक्रिया में बनता है। SN2 अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, SN2 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है बेटा, आपका संक्रमण अवस्था। क्योंकि SN1 में बना था कार्बोकैटायन, ठीक है ना, SN1 में क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन, और SN2 में बनता है क्या, संक्रमण अवस्था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, संक्रमण अवस्था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, लिखा है निम्न में किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। अब देखो बेटा, जैसे इसकी बात करें CH3Cl की, तो बेटा ये रहा C और इससे ये रहा बेटा आपका CH3Cl, मतलब H H H और ये Cl, ये तो H कार्बन की और ये भी H कार्बन की और ये भी H कार्बन, ये वाला एक अपोजिट, मतलब इन दो तीन से 1 2 3, मतलब ये होगा क्या बेटा, यहाँ पर ये है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की और इसके इलेक्ट्रॉन दूर, यानी कि एक से इसको हटा दो तो दो तो कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा जो ये मान। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है कि कार्बन पर ऋण और हाइड्रोजन पर धनावेश आएगा। आगे देखो CHCl3, मतलब 3 Cl है तो 2 Cl तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन 2 नहीं निकलेंगे। CCl4, हाँ ये हो जाएगा बेटा, देखो ऐसे ये Cl इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा और बेटा ये भी निकल जाएगा, मतलब ये चारों के चारों अपने अपनी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका जो आपका बेटा द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, शून्य। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोला क्वेश्चन है बेटा आपका कि मैथिल क्लोराइड का अपचयन करने पर प्राप्त होता है। मैथिल क्लोराइड है ना बेटा, तो मैथिल क्लोराइड को आप ऐसे तो लिखोगे CH3Cl, बेटा इसका अपचयन करा दो। मान लो हम इसका अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा कराएंगे तो 2 H लेंगे ना, एक H और एक Cl, HCl निकल जाएगा। अब एक H CH3 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH4। इसका मतलब है क्या बनने वाला बेटा मैथिल क्लोराइड के अपचयन से, CH4 का नाम क्या बेटा, मैथेन। तो क्या बनेगा आपका, मैथेन बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा बेटा, एल्कोहल को एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए, एल्कोहल है ना ROH, समझना बहुत अच्छे से, जैसे मान लो ये रहा आपका ROH और इससे हमें बेटा RCl बनाना है, क्योंकि कहा ना एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए उपयुक्त अपकर्मक नहीं है। कौन सा अपकर्मक उपयुक्त नहीं है, NaCl। NaCl क्या बेटा, लवण है ना, और एल्कोहल क्या होता है, दुर्बल आपका अम्लीय है। तो अम्ल का लवण से तो कोई लफड़ा रहता ही नहीं है रिएक्शन के रूप में, तो क्लियर है ना। क्योंकि बेटा देखो HCl के साथ हो जाएगी रिएक्शन, क्यों, क्योंकि बेटा देखो HCl यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये Cl जुड़ जाएगा और ZnCl2 प्रेजेंस, PCl3 से भी हो जाएगी, SOCl2 से भी हो जाएगी, थाइनोल डायजेन अभिक्रिया के रूप में है, आपने ये पढ़ी है प्रीडीन की उपस्थिति में। तो इसका मतलब है केवल और केवल क्या होगा, ये जो लवण है ना ये आपका अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आगे देखो बेटा, चलते हैं आगे, लिखा है कि C6H5Cl 2H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिखा है क्रियाफल। इसका मतलब इन्होंने ये पूछा कि यही क्रियाफल है क्या, क्या बनेगा आपका उत्पाद। चलो देखते हैं बेटा। बेटा आप देखो यहाँ से एक HCl, HCl निकल जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो C6H5 में एक H जुड़ेगा तो क्या बनेगा C6H6, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला C6H5 छोड़ दो, C6H5Cl नहीं बनेगा, छोड़ो। आगे चलते हैं, तो ये सिंपल था, ये ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखा कि C2H5Br से एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट, हाँ ये देख लो बेटा, C2H5Br और एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, ये एल्कोहलिक था की अभिक्रिया का उत्पाद है। तो बेटा यहाँ क्या होगा, ये AgBr निकल जाएगा, C2H5NO2 बनेगा, यानी कि नाइट्रो एथेन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, नाइट्रो एथेन। तो एथेन नहीं बनेगा, एथीन नहीं बनेगा, नाइट्रो एथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये C बनेगा, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ बेटा, CH3 CH2 CH2Br, ये हुआ नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड को एथेनॉलिक यानी कि इसको हम KOH के साथ गर्म करने वाले हैं, लेकिन ये भी कैसा बेटा आपका एथेनॉलिक है, मतलब ये एल्कोहलिक है। तो बेटा हम आपको बता दें, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। KOH के साथ तो रिएक्शन हम कराते हैं दोनों की, समझना कैसे। जैसे ये मान लो आपका हमने बेटा कोई एल्किल हैलाइड लिया, इधर देख लो, जैसे मान लो हमने RCH2, या हम एक काम करते हैं R हटा के CH3 लिखे दे रहे, CH3 CH2Br, इसको हम KOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा KOH इसके साथ दो तरीके से रिएक्ट करता है। अब देखो इधर KOH अगर आपने ये बेटा कैसा लिया, एक्वस जलीय लिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से K और Br, KBr निकलेगा, प्लस OH यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब बनेगा CH3CH2OH। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जलीय KOH लोगे तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर आप बेटा एल्कोहलिक KOH लोगे तो जानते हो क्या होता है, तो बेटा ये रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि यहाँ से एक H और यहाँ से Br, HBr निकलता है। क्या निकलता है, यहाँ से एक H एक Br, HBr, तो यहाँ बचा CH2, यहाँ बचा CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये बेटा एल्कीन बनाता है। तो एक चीज़ याद रखना, KOH अगर आपका जलीय है तो एल्कोहल, जलीय KOH है तो एल्कोहल, और बेटा अगर एल्कोहलिक को KOH है तो एल्कीन बनता है, इस चीज़ को याद रखना। तो अब इन्होंने ये कहा है कि नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड एथेनॉलिक यानी कि एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, तो सीधी सी बात है बेटा एल्कीन बनेगा। अब कितने कार्बन का है, 3, प्रोपिल ब्रोमाइड 3 कार्बन का है ना, तो 3 कार्बन का एल्कीन क्या होता है, प्रोपीन, तो इसका मतलब है बेटा प्रोपेन प्रोपाइन प्रोपीन, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे देखो लिखा बेटा 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलिक पोटास, एक ही बात है बेटा, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक पोटास, बस इन्होंने क्या किया, ब्रोमाइड की जगह पे क्लोरोब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन का ले लिया, 4 कार्बन का लिया ना बेटा, तो अब क्रिया करके देता है, तो क्या देगा बेटा आपका 1 ब्यूटीन, 1 क्लोरो है तो 1 ब्यूटीन ही मिलेगा, क्या मिलेगा आपको 1 ब्यूटीन। कैसे देखो बेटा CH2Cl CH2 CH2 CH3 हो गया ना, 1 क्लोरोब्यूटीन, बेटा यहाँ से Cl यहाँ से एक H चला जाएगा तो इसी में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का एल्कीन और पहले पे ही डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा 1 ब्यूटीन, यानी कि पहला ऑप्शन। देखा कि अब क्रिया RCH2C Cl2R विकर्मक, और फिर ये उत्पाद है ना। देखो बेटा यहाँ पर 2 Cl थे ना, दोनों Cl, यहाँ से 2 H, यानी कि यहाँ से ये 2 H, ये 2 Cl चले जाएंगे, जैसे अभी हमने HCl, इसमें HCl निकाला, इसमें HBr निकाला, सेम, तो 2 बॉन्ड चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो सॉरी 2 गए तो 2 बॉन्ड आएगा, और एक ऑलरेडी पहले से था तो 3 बॉन्ड आ गए, यही उत्पाद बना। इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर भी आपका एल्कोहलिक पोटास, या ये कहते हैं हम एल्कोहलिक KOH है, तो NaCl HCl, ये रहा आपका एल्कोहलिक KOH रिएक्शन। इसको फिर से सही से लिख लेते हैं, CH2 और ये Cl2। क्लियर हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन सरल थे, और ये भी नहीं आपको लिखना है ये। क्लियर बेटा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर और आपको 5-7 क्वेश्चन बताते हैं, फिर खत्म करते हैं चैप्टर को। अब देखो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा कि फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र है। फॉस्जीन आपने पढ़ा था ना बेटा क्लोरोफॉर्म का, जब हमने ऑक्सीकरण कराया था, याद है ना, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराया था, तो क्या बना था बेटा, एक जहरीली गैस बनी थी फॉस्जीन, याद है कि नहीं, फॉस्जीन याद रखना बेटा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि PH3 फॉस्फीन है, फॉस्जीन नहीं है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं बेटा, इसको जो है ना सही करके आ जाते हैं, जबकि ये है क्या, गलत। फॉस्जीन क्या है बेटा, ये है कार्बोनिल क्लोराइड, इसको हम फॉस्जीन को और क्या बोलते हैं बेटा, हम कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो कार्बोनिल क्लोराइड होता है आपका फॉस्जीन गैस, ये है आपकी जहरीली गैस। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अगर हम फिनॉल लें और उसकी PCl5 के साथ क्रिया कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट के साथ साथ POCl3 HCl निकलता है। देखो रिएक्शन इसको बैलेंस करते हैं बेटा,
जैसे ये है आपका C6H5OH, इसकी क्रिया हम बेटा PCl5 से कराए। तो देखो बेटा इन्होंने कहा है कि POCl3 निकल गया प्लस HCl निकल गया। देखो बेटा यहाँ से H ये वाला एक Cl निकाल दो, तो अभी यहाँ पे 4 Cl बच गए ना। ये वाला O बेटा, ये वाला O, यहाँ से P, ये वाला O और 3 Cl निकाल दो। देखो बेटा PCl5 में 1 Cl, सॉरी 3 Cl तो निकल ही गए, 3 और 1 4 Cl निकल गए। 4 Cl 1 Cl बचा, क्योंकि हमने यहाँ से O ये रहा, H ये रहा, 3 और 1 4 Cl रहते, 1 Cl बचा, वो यहाँ जुड़ जाएगा इस प्रकार से। यानी कि क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। तो इसमें कहाँ है बेटा क्लोरोबेंजीन, देखो जरा, तो इसमें ऑप्शन नंबर है ए। बेंजिल क्लोराइड मत बना के आ जाना बेटा, ये नहीं होगा। कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। आगे लिखा कि एक यौगिक है C3H6Cl2, इसको देखो बेटा C3H6Cl2 के समावयवियों की संख्या होगी। भाई कितने समावयवी होंगे इसके, देखते हैं बेटा। C3 है ना, 1 2 3, एक बार तो हम क्या करते हैं बेटा, दोनों Cl एक ही कार्बन पर जोड़ देते हैं, CH3 CH2 CH, एक तो ये हो गया। एक हम क्या करें बेटा, एक एक कार्बन पर जोड़ दें, एक तो ये हो गया। एक क्या करें बेटा, हम पहले और अंतिम कार्बन पर जोड़ दें, है ना। एक क्या हो जाएगा बेटा, हम पहले और दूसरे कार्बन पर, यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया, 2 कार्बन पे जोड़ दिया, 2 अलग पर जोड़ दिए, है ना, जेम विस अल्फा ओमेगा, और ये एक पे ही जोड़ दिए, ये भी जेम है। और इससे भी ज़्यादा कुछ बन सकता है क्या, इसके आगे अगर Cl को यहाँ जोड़ेंगे इस वाले पे तो यही बनेगा, और इस पे जोड़ेंगे तो भी यही बनेगा, मतलब 4 ही बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। आगे देखो बेटा लिखा है C6N2Cl, है ना, और इन्होंने कहा उत्प्रेरक बनता है C6H5Cl, तो उत्प्रेरक है बेटा। आप याद करो गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, उसमें आप क्या करते थे, बेंजीन रिंग ली और उस पर आपने N2Cl लिखा, और इसको आपने क्या किया, कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl के साथ गर्म किया था, तो यहाँ से N2 निकला था, और क्या बना था बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब क्या लिया था आपने, कॉपर और HCl लिया था ना, तो CuHCl आ गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका कि शुष्क Ag2O के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं। देखो बेटा एल्किल हैलाइड RX, ठीक है ना, 2 अणु लिए हमने बेटा, तो Ag2O, तो ये 2 Ag और ये 2 X, और ये किसकी उपस्थिति में, ये कैसा बेटा, शुष्क है, तो ये क्या हो जाएगा, X निकल जाएगा ना, 2AgX, क्या बचा बेटा, RO और ये वाला R, यानी कि ROR, इसे हम कहते हैं बेटा क्या, ईथर। तो क्या बनेगा बेटा, ईथर बनेगा। तो इसका मतलब है इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्लियर समझ में आ गया। तो ये थे बेटा आपके यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा आप इस वीडियो को जो है अच्छे से देखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुंच जाएं। धन्यवाद।